आज का सबसे बड़ा आज के दौर का हय्याला खैरुल अमल है हक़ ज़हरा। मौला हुसैन की इज्जत की कसम, इत्तेहाद भी करना तो ज़हरा की वजह से करना। आज के दौर का मुश्किल तरीन तकाजा है हक़ ज़हरा। बस तकरीर खत्म होने लगी है जी। अल्लाह ने दी पंचतन की तहारत की गवाही। अलीबाद 7 हिजरी, 2 साल के बाद नजरान के ईसाई आ गए। उन्होंने कहा नहीं मानते तेरा अल्लाह है। हाय हाय, अल्लाह ने की थी पंचतन की तहारत की गवाही। ये जुमला ज़हन में रखना, अल्लाह ने दी थी पंचतन की तहारत की गवाही कि मैं गवाही देता हूं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के, ये है मेरी, ये है अहले बैत, ये तहारत वाले हैं, ये इस्मत वाले हैं। अल्लाह ने इस्मत और तहारत की गवाही दी। 2 साल के बाद निजरान के ईसाइयों ने तनवीर शरीफ मुस्तफ़ा से कहा कोई अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। मुस्तफ़ा ने कहा मेरे अल्लाह नहीं मान रहे। फरमाया कल दी थी मैंने तुम्हारी गवाही, जिन जिन की मैंने गवाही दी थी उन सब को गवाह बना के लेके जा। फकुल तालु नदु। किबला वलायती साहब तशरीफ फरमा है, साहबे लिबास हैं और विलायती हैं। इनकी तायद के साथ जुमला पढ़ने लगा फरहान भाई। फकुल तालु नदु, फकुल कह दीजिए, तालु आए, नदु बुलाओ, पुकारो, निदा है पुकारो। तर्जमा कर दिया जाता है कि मुबाहले में अल्लाह ने कहा तू बुलाओ अपने बेटों को। बुलाओ क्या, पुकारो। पुकार है हरूफे निदा, और हरफे निदा से पहले या जरूरी है। जिसको निदा दी जाए, मैं कहूंगा शराजी साहब तो जनाब शराजी साहब, ए शराजी साहब, अरबी जुबान में या शराजी। अल्लाह ने कहा इन्हें पुकार, रसूल ने कहा या अली, या ज़हरा, या हसन, या हुसैन। पंचतन को लेके चला, ये मुबाहले के मैदान में आके खड़े हुए। हाँ, किसने कहा है कि अल्लाह नहीं? हम गवाही देते हैं। बस बात खत्म हो गई और तकरीर तमाम हो गई। तौहीद ने दी थी पंचतन की तहारत की गवाही, पंचतन ने दी मुबाहले में अल्लाह की वहदानियत की गवाही। आज सारी दुनिया का मुसलमान जब भी कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है। जो अल्लाह की गवाही का इनकार करे वो पंचतन का मुनकर है। जो पंचतन की तहारत का इनकार करे वो तौहीद का मुनकर। अब आ गई है फजाइल। अली तौहीद के गवाह, हसन तौहीद के गवाह, हुसैन तौहीद के गवाह, ज़हरा तौहीद की गवाह, मुस्तफ़ा तौहीद के गवाह। जिन पंचतन की तहारत का अल्लाह गवाह था वो 5 अल्लाह के गवाह। इसका मतलब है अली अल्लाह का गवाह है। तकरीर बिल्कुल अपने आखिर पे आ गई है। अली आया मुबाहला के तहत अल्लाह का गवाह है। मदीने की मस्जिद थी, एक शख्स सो रहा था, रसूल के पास मौला अली बैठे थे, रसूल इंतजार कर रहे थे कोई और सहाबी आए। ऐसे ही एक सहाबी मस्जिद में, रसूल ने कहा रुक रुक रुक, पहले उसे उठा। उसे कहा नमाज का टाइम हो रहा है। उस सहाबी ने करीब आके कहा यार रसूल अल्लाह, मेरा इंतजार कर रहे थे, अली आपके पास बैठा है, हर काम में अली को भेजते हैं, आपने अली को क्यों नहीं भेजा? फिर मैं तुझे इसलिए भेजा वो सो रहा था, अगर तुझे रद्द कर देता तो गुनाहगार रहता, अली को रद्द करता काफिर हो जाता। इसका मतलब है कि जो अली की गवाही को रद्द कर दे वो काफिर होता है, जो अली की गवाही को रद्द कर दे वो काफिर होता है। मैं कलेजे पर रख के पूरी दुनिया के सामने ज़हरा का हक पढ़ने लगा। बीबी दरबार में अली को गवाह लेके गई थी इसलिए कि अली की गवाही को रद्द करने वाला काफिर हो जाता।
खबरदार हक सैयदा को ये कह के हकीर ना करो। मैं फजाइल का आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं। नहीं जी नहीं, ये फतक पढ़ना नहीं चाहिए, कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, पढ़ना नहीं चाहिए। आदम और इब्लीस की लड़ाई ना पढ़, मूसा और फिरौन की जंग ना पढ़, इब्राहिम और नमरूद की बात ना कर, बदर ना पढ़, ओहद ना पढ़, खैबर ना पढ़। तुम बदर पढ़ते हो, काफरों को तकलीफ होती है। तुम खैबर पढ़ते हो, यहूदियों को तकलीफ होती है। तुम मुबाहला पढ़ते हो, ईसाइयों को तकलीफ होती है। हम ज़हरा का हक पढ़ते हैं, मुनाफिकों को तकलीफ होती है। सैयद बोलने ना कि सैयद आके आखिरी जुमले पढ़ने लगा। ये इख्तलाफी मौजू नहीं है, ये है इत्तेहाद का मौजू। आओ ज़हरा पे इत्तेहाद करो। हमारा इत्तेहाद इतना ही है कि तुम हमारे सामने ज़हरा के कातलों का नाम लेते हो और हम चुप रहते हैं। बस जाकिरीन तशरीफ फरमा हो गए, बाबा ज़ुरियत शाह जी आ गए, हबीब भाई आ गए, नजम भाई आ गए, अली अब्बास बैठे, फरहान भाई बैठे। बस दो चार लोग, बस एक बात, हम अहमद शाह जी, इमरान शाह साहब, मीर अबू सालिह रिजवी साहब, अख्तर शाह जी, हाफिज मुर्जा साहब, नासिर भाई, जितने मेरे मेहरबान बैठे हुए हैं, एक सवाल का जवाब मैं बड़ी जल्दी जल्दी अपने बच्चों को दे दूं। ये सवाल सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश करता है। अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? आग लेके दरवाजे पे बंदे आ गए, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? अच्छा, तुमको अली की खामोशी से शिकवा है, अली खामोश क्यों रहे? जब सफीन में अली ने तलवार उठाई, साथ क्यों नहीं दिया? जब जमल में लड़ने के लिए मैदान में उतरा था, फिर अली का साथ क्यों नहीं दिया? तो मेरा लड़ता अली बर्दाश्त है, ना खामोश अली बर्दाश्त है। मुझे जुमले याद आ गए, इन मजलिसों की जीनत हुआ करते थे खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतर साहब रजा भाई, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। अभी बिलाल काज़मी साहब पढ़ रहे थे तो मैं ये सोच में गुम था, कितनी जमीन बंजर हो गई है अदब की, कि अब चंद लोग हैं जो मिंबर पे अदब पढ़ते हैं। एक दौर होता था, ये गुलस्तान महकता था, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे अदीब मिंबर की जीनत हुआ करते थे। हम बहुत अनपढ़ हैं, बहुत गुनाहगार हैं, जिम्मेदारी बड़ी थी, आज छोटों पे गई। दुनिया से बड़े चले गए, हमें वक्त ने पहले बड़ा कर दिया, ये मिंबर वैरान हो गया। खतीब अकबर मिर्जा अतर का जुमला मैं उन्हीं के नाम से करने लगा हूं। मिर्जा अतर साहब कहा करते हैं, किरदार आले मोहम्मद को तारीख इस्लाम से निकाल दिया जाए तो इसके बाद सिर्फ बिदमाशों का इस्लाम है, शरीफों का नहीं। उनका सिर्फ किरदार मोहम्मद वाले मोहम्मद को निकाल दिया जाए ना, पीछे बदमाशों का इस्लाम है, शरीफों का इस्लाम नहीं। तो तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी ही नबी की बेटी दरबार में बुला ली। तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी नबी की बेटी पे ताजियाने उठा लिया। तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी नबी की नवासियां बाजारों में ले गए। और तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी नबी की बेटियों के चेहरों पे तमाचे मार दिए। ये शरीफों का इस्लाम है। अगर ये तुम्हारा इस्लाम है तो इस इस्लाम से हम आजिज। हमें अहले बैत के कातलों वाला इस्लाम नहीं चाहिए। 28 सफर को शहादत है नबी की। सोमवार का दिन था, 29 और 30 सफर, पंचतन, 2 बेटे, एक मां और एक बाप, 2 दिन जनाजा रख के दरवाजे की तरफ देखते रहे।
भाई अली इमरान गरीब से गरीब भी दुनिया से जाए, लोग कहते जल्दी दफनाओ। क्यों? कहते शरीयत मोहम्मदी है, नबी का हुक्म है, जनाजा ज्यादा देर नहीं रखते। और मुसलमानों, मुझे गाली दे दो लेकिन मुझे ज़हरा के हक पे इंसाफ चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जिस मोहम्मद के कहने पे तुम जनाजा 2 दिन रखते, उसकी बेटी बाप का जनाजा 2 दिन रख के दरवाजे की तरफ देखती रही। सोमवार को नबी की शहादत, 30 सफर बुध वाले दिन अली काज़म जनाजा उठा है मुस्तफ़ा का। बन गई खिलाफत। ज़हरा को खबर हुई कि लोगों ने अली का खिलाफत का हक गस्ब कर लिया। मैंने पहले कहा है कि मेरा जिंदगी और मेरी तख्लीक का मकसद ही ये मजमून मेरी पहचान है। एक बार नहीं गई थी ज़हरा, बाबे के बाद 3 बार दरबार में गई थी। पहला दरबार में गई यकम रबीउल अव्वल को, दरवाजे पे गई और दरबार के दरवाजे पे जाके कहने लगी, मैं 2 दिन इंतजार करती रही, तुम में से कोई जनाजे पे नहीं आया। मैं तुमसे पूछने आई हूं, तुमने मेरे इब्ने अम का हक गस्ब क्यों कर लिया? क्या तुम सब लोग गदीर में मौजूद नहीं थे? तुमने मेरे इब्ने अम के हाथ पे बैयत नहीं की थी? दरबार पे एक तरीक साज खुतबा दे के जब वापस पलटी है, ये मेरा अलम अब्बास पे हाथ, मुसाफिर हूं, अब्बास को जामन बना के कसम देने लगा हूं। दरबार से सीधी घर वापस नहीं आई, मदीने में एक एक घर गई है। हर दरवाजे पे जाके दस्तक दे के कहती थी, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा तुम्हारे घर आई हूं। याद रखना, मैं बाबे की जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मुझे मजबूरी ले आई है। मैं तुमसे वो तजदीद बैयत लेने के लिए आई हूं जो तुमने गदीर में अली के हाथ पे की थी। जिस बंदे की हाय नहीं निकली वो अगली हाय के लिए तैयार करे। ज़हरा कई कई देर दरवाजे पे रुकती रही, मुसलमान दरवाजा नहीं खोलते थे। तारीख कहती है कि आखिरी दरवाजा था मदीने में मुआज इब्ने जबल का। मुआज इब्ने जबल के दरवाजे पे गई है, इसने दरवाजा खोल के इसने सर झुका के कहा, मोहम्मद की बेटी, तेरे बाप के बाद हम तेरा बड़ा एहतराम करते हैं, मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ हमारे दरवाजों पे ना आया कर, हमारी मजबूरी बन गई है, हमने खलीफा के हाथ में बैयत कर ली है, अब हमसे अली से बैयत नहीं होगी, हम अब अली की बैयत नहीं कर सकते, तू भी अली से कहे अपनी खिलाफत के हक को वापस ले ले। ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना। जब कहना ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना, मोहम्मद की बेटी ने बुरके वाला हाथ अपने चेहरे पे रखा, रो के कभी आज के बाद मैं तुमसे कलाम भी नहीं करूंगी। तुमने मोहम्मद की लाडली बेटी को दरवाजे से भेजा है। इसका बेटा साद इब्ने माज घर वापस आया, इसने बाप से कहा मैंने अपनी गली का मोड़ मुड़ते हुए एक बुरका पोश बीबी को देखा है, हमारे दरवाजे पे अभी भी कौन आई थी? इसने कहा मोहम्मद की बेटी फातिमा आई थी, फातिमा का नाम आना था, इसका बेटा वही खड़ा हो गया, रो कहता क्या कह के भेजा है? कहता मैंने कह दिया आज के बाद ना आना। ये रोता हुआ कहने लगा अगर तूने मोहम्मद की बेटी को खाली भेजा है, आज के बाद मैंने भी घर नहीं।